गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एचपीएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी अथवा टेट, सुपर टेट, इन सब के लिए मैं एक कंबाइंड बैच ये चला रहा हूँ, जिसमें अभी टॉपिक उठाया है हमने नंबर सिस्टम में अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो उसमें एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था होल नंबर, और उसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हमने कहा था रिलेटेड एसोसिएटेड पार्ट, इससे चलते रहेंगे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा पार्ट 4 होगा बच्चों आज, और ये होगा डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। स्लाइटली ये प्रीवियस वीडियो से हो सकती है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी वीडियो खिंच जाए। वैसे तो अभी इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी एक कराना है शेषफल प्रमेय, लेकिन यही वीडियो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की लगभग हो जाएगी, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम को हम पार्ट 5 में करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा है डिविजिबिलिटी रूल, जो सीधी छोटी छोटी बातें थी, जो उसको लिखाने की खास ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ लोग तो जानते भी होंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला नंबर, अगर कोई आपसे कहे कि 2 से विभाजित होने का नियम, 2 से विभाजित होने का नियम, इस बार तो हम लिख दे रहे हैं 2 से विभाजित होने का नियम, बाकी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से शॉर्टकट ऐसे केवल बोल देंगे कि हाँ ये नियम। तो 2 से विभाजित होने का नियम, कोई भी नंबर 2 से कट जाएगा। यूनिट डिजिट आपको पढ़ा चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, किसी भी अंक के इकाई का अंक अगर ये है तो 100% वो 2 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 10 लिया, 12 लिया, 14 लिया, 26, 38, ये देखिए यूनिट डिजिट 8, 6, 4, 2, 0 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 2 से ये 100% कट जाएगा। 2 वाला तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं जो ये वीडियो देख रहा है वो ये कहे कि सर ये नहीं पता था। 100% हमें भी विश्वास है कि आपको ये पता था, लेकिन शुरुआत वहाँ से करते हैं, इसलिए 2 को हमने कंसीडर किया। दूसरे रूल में आओ, 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहेंगे हम? बहुत सिंपल है ये भी। जो आपको अंक दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, अगर उन सब का आपस में सम कर दें, सब जोड़ दें, अगर वो 3 का मल्टीपल है यानी 3 का गुणज है तो 100% 3 से कट जाएगा, यानी टोटली 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहें कि बताओ कोई नंबर, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। एक आध एग्जांपल हम आपको दें, जैसे 4, 6, 2, 3। देखो जरा, अगर इसको ऐड करें 4 + 6 + 2 + 3 तो क्या आ जा रहा है? देखो 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। 15 ये क्या 3 का गुणज है कि नहीं, यानी 3 के टेबल में है कि नहीं? 3, 5 जो 15, 100% है। अगर ये 15 3 से कट रहा है तो ये नंबर की गारंटी लेता है ये रूल कि 100% 3 से कट जाएगा। सिंपल है। कोई भी नंबर आपको दिया है, उन सब का आपस में सम कर लो, यानी जोड़ दो। अगर वो 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 100% वो दिया गया नंबर 3 से कट जाएगा। क्लियर है? आ जाओ 4 से विभाज्यता का नियम। यहाँ डॉटेड में आप समझ जाएंगे कि समझ रहे होंगे ना आप, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम, ये भी बड़ा सिंपल है, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। कोई भी नंबर जो दिया गया है, लास्ट के 2 डिजिट राइट साइड से, इकाई दहाई जैसे आप गिनते हो ना, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो 100% वो नंबर 4 से कट जाएगा। फॉर एग्जांपल, अपनी तरफ से सेट करते, मान लो लास्ट का 2 डिजिट हमने रखा 32, इधर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे आप इवन नंबर रखो, ऑड नंबर रखो, जो रखना है। मान लो हमने अपने मन से रख दिया 8, 5। अब अगर ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 32, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 8 32, तो 100% ये टोटल नंबर जो 8532 लिखा है वो 4 से कटना ही कटना है। कोई और एग्जाम्पल ले लो आप, कोई और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 3 1 2। यहाँ 32 था, यहाँ 12 लिए हैं, तो 12 क्या है? लास्ट के 2 डिजिट है, दाहिनी तरफ से देखना आपको, इकाई दहाई, यही बात कर रहे थे। और ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 3 12, 100% कट रहा है। तो ये
9312 100% आपका 4 से कटेगा। ठीक, आ जाओ 5 से, यानी 5 से कटने का नियम। 5 से तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता होगा। किसी भी दिए गए नंबर का यूनिट यानी ये इकाई का अंक अगर 0 है और या 5 है, यानी 0 अथवा 5 है, तो 100% वो 5 से कट जाएगा। जैसे सिंपल एक छोटा सा नंबर लेते हैं 10, एक छोटा सा नंबर लेते हैं 15। ये यूनिट डिजिट क्या है 5, यूनिट डिजिट क्या है 10। अब कोई बड़ा नंबर ले लो, आप कोई सा भी बड़ा नंबर ले लो, 7450, किसी ने कहा 8955 लेंगे हम। ये क्या है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट अंतिम अंक 5 है, यहाँ 0 है, तो 100% ये 5 से कटेगा। क्लियर है, 2 3 4 5 क्लियर होते जा रहा होगा आपको। 6 से आते हैं, 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अगर कोई दिया गया नंबर है वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि 2 से कट रहा हो लेकिन 3 से ना कट रहा हो, या 3 से कट रहा है 2 से ना कट रहा हो। दोनों अलग अलग इंडिविजुअली काट के हम देखेंगे कि 2 से कट जा रहा है या और 3 से कट जा रहा है, इसी को कहते हैं साथ में कंबाइंड मिला के कहें तो 2 या 3 से एक साथ जो कट जाए वो 100% 6 से कट जाएगा। अब 2 या 3 से क्या आप काट काट कर देखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने रूल देखा है। 2 से कटने का रूल क्या है, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो 100% 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह कोई दिया गया नंबर जो है उसका आपस में सम कर दें और वो 3 से कट जाए या 3 का मल्टीपल हो तो 100% 3 से वो कट जाएगा। यानी 2 और 3 का अलग अलग अभी हमने रूल पढ़ा और दोनों अप्लाई कर दें यहाँ दिए गए गिवन नंबर पर। अगर 2 और 3 एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो 100% 6 से वो डिविजिबल होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं 6 से कटने का। मान लो एक हमने नंबर ले लिया, कोई सेट करके ऐसा किया है, हमने जानबूझ के लिया लास्ट डिजिट क्या है 4, यानी ये 2 से कट रहा है, कंफर्म पहले वाले रूल की तरफ से। और दूसरा देखो 4 7 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 क्या हो रहा है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 गुणे 6 या 3 इंटू 6, 3 6 18 कहो या 3 6 18 कहो, आप जैसा भी कहो, तो ये कट रहा है। 100% ये आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई एक एग्जांपल और ले ले, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 888। ये 0 2 4 6 8 वाले क्राइटेरिया में 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, 100% 2 से कटेगा, अभी जस्ट बताया हमने। अब दूसरा क्या है, तीनों नंबर का सम करें, तीनों को जोड़ दें, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो 100% 6 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो देखो 8 8 16, 16 8 24, और 24 3 का मल्टीपल है, 3 गुणे 8, 3 8 जा 24, 100% करेक्ट है। यानी ये 6 से ये भी कट जाएगा। यानी रूल आपको समझ में आ गया। एक साथ दिया गया नंबर 2 या 3 दोनों से इंडिविजुअली अगर कट रहा है तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा। अब आ जाओ 7 से। ये रैपिड फायर थोड़ा सा हो रहा होगा जल्दी जल्दी, लेकिन ये चूंकि आप पढ़ चुके होंगे पहले से, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। एक्चुअल पोर्शन इसमें जो आएगा भी उसको हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसा करके बताएंगे आपको। 7 से कटने का नियम क्या है, अगर कोई भी जो गिवन नंबर है रिपीट हो रहा हो और टोटली 6 टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो 100% वो 7 से कट जाएगा। 6 टाइम्स, शर्त यह है कि 6 बार रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूल देखिए, आप लिखवा नहीं रहे हैं, हम आप सुन रहे हैं, आप इसको कॉपी पेपर पेन अपने साथ रखिए, नोट करते जाइए। ठीक है, 7 से कटने का रूल क्या है कि जो गिवन नंबर है अगर उसकी रिपीटेशन 6 टाइम्स हो रही है तो 100% 7 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप 7 से कटने का। 6 अंकों का मान लो कोई हम यही 6 ही लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम लिखा है, 100% ये कट जाएगा 7 से। आप चाहे तो अलग अलग काट के देख भी सकते हो। कोई और नंबर ले लो, जब मान लो हमने 9 का रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, ये सिंगल डिजिट है। अगर कोई आपको इसी में कहे कि अगर डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे हमने कहा 78 78 78, ये डबल डबल आ रही है ना, इसको एक नंबर की तरह कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक नंबर सिंगल नंबर है, 78 क्या है, डबल डिजिट में है, लेकिन इसको कंसीडर कैसे कर रहे हैं, एक नंबर में, डबल डबल का। तो ये 6 पेयर में होना चाहिए, या अगर पेयर में है तो 6 पेयर हो, 1 2 3 4 5, एक और 78। बात समझ में आई कि अगर 6 बार सिंगल डिजिट है, अगर उससे वही रिपीट हो रही है तो मिनिमम 6 बार, अगर डबल डिजिट है तो वो पेयर में 6 बार रिपीट होनी चाहिए, तब वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। कन्फर्म। अब आ जाओ 8 से। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल ये भी है, कई बच्चे ने इसको पढ़ रखा होगा। लास्ट का 3 डिजिट जो गिवन नंबर होगा, लास्ट का 3 डिजिट यानी किधर से, दाहिनी तरफ से, इकाई के अंक से 3 डिजिट लास्ट का जो होगा, अगर वो 8 से कट जाए, अगर वो 8 से कट जाए तो क्या कहोगे आप, 100% वो 8 से डिविजिबल होगा, यानी 8 से डिविजिबल होगा। हाँ, एक चीज़ और है उसमें, एक कंडीशन और होती है कि लास्ट का डिजिट अगर 0 हो जाए, लास्ट का 3 डिजिट, एक नहीं, एक होगा तो अभी आपको बताया कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल भी है, और 5 में भी आया था, 1 0 अथवा 5 हो तो 5 से भी कट गया था, अकेला सिंगल 0 हो तो किससे कट गया था, 2 से। अब यहाँ हम 000 की बात कर रहे हैं। एक तो हमने कहा लास्ट का जो 3 डिजिट है अगर 8 से कट रहा हो, और दूसरी कंडीशन क्या साथ में लगा रहे हैं, साथ में नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल भी मिला तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक यदि 0 हो, या फिर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। कोई सा भी उठा लो, मान लो हमने 2 ले लिया और 3 to 0 लगा दिया, 2000, ठीक है। कोई एक अंक उठा लिया 8, 3 0 लगा दिया, ये 100% 8 से कट रहा होगा। लास्ट का 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि ये तो हमने लास्ट के 3 के तीनों 0 बना दिए। ऐसा भी तो कोई नंबर होगा जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 का मल्टीपल हो, यानी 8 से कट रहा हो, तो वो भी आपको टोटल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सेट करो, जैसे ले लेते हैं हम 7 1 8, 8 और 0 8 ही होगा, और 8 4 12, 12 हो रहा है ना, तो इसको हटाओ, 7 1 8, 8 ले लेते हैं, 7 1 0 8, 7 1 8, 8 और 8 16, ठीक है। ये कटना चाहिए, एक बार थोड़ा चेक कर लिया जाए। ये सब तो आपको दिख रहा है, साफ साफ कट रहा है। 8 8 64, 6 70 यानी 7 बचा, 70 हुआ, 8 8 64, फिर 6 बचा होगा, 8 1 9 7 16। ओहो हो, एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक हो रहा है। हाँ, देखिए लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से अगर कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट, सम नहीं 3 डिजिट, क्या एक एग्जांपल ले लिया जाए, 7104, लास्ट का 3 डिजिट देखो बेटा ये हो रहा है 104। अगर इसको देखा जाए, 7 को भूल जाइए आप, लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 8 1 जा 8 बचा होगा 2, 24 हो गया, 8 3 जा 24। अगर किसी 13 का टेबल पता होगा तो 13 8 जा 104 होगा, ऐसे ही उसको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे अलग से भी निकाल सकते हो। लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, 104 था, 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब आगे आ जाओ 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, और ये डिविजिबिलिटी रूल हम बताएंगे आपको 11 तक, ठीक है। फिर 12 में 3 × 4 वाला समझ लीजिए आप, मैटर आ जाएगा, और उतना पूछता भी नहीं डीप। 11 का भी बहुत कम आता है, 10th तक का आपको, 10 का तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना मालूम हो, फिर भी 10th 11 दोनों आपको यहाँ बताया जाएगा। आप देखिए ध्यान से, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। जैसे यहाँ 3 का हमने कहा था ना कि सारे अंकों का योगफल अगर 3 का मल्टीपल हो जाए तो वो नंबर पक्का 3 से कट जाएगा। सिमिलरली उसी बेस पे या उसी तर्ज पे आप कहेंगे 9 से कटने के लिए
अगर जो गिवन नंबर है उनका सम 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 9 से कट जा रहा है, तो 100% वो टोटल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लें, कुछ भी सेट करो आप, ऐसा हो कि 9 का गुणज आ जाए, 1 1 2 1 1 2 और 2 2 4 4 5 9, कुछ सेट हो गया 9 हमने जानबूझ के बनाया, 9 1 जा 9 बन गया। ये 1 1 2 2 2 4 2 5 9, बिल्कुल ठीक है। और भी आप कुछ बना सकते हो अपने मन से, कुछ भी आप सोचो जोड़कर आ जाए, 8 7 15 15 और 5 20 4 24, अगर ये किया और 3 27, हाँ 8 7 15 15 9 24 24 3 27, क्या हो जा रहा है 9 3 जा 27। यानी अगर ये नंबर का जितना हम ले रहे हैं टोटल, ये 4 अंक का ये भी था, 4 अंक का ये भी था, इनका आपस में इनका सम करें यानी योगफल निकालें और वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो 100% 9 से ये कट, ठीक है। अब 10 से, 10 वाला तो बहुत ही इजी है, ये तो हमारे ख्याल से बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है 10 वाली, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा मेरे ख्याल से जो 10 का नियम ना जानता हो, ठीक है। इसमें जैसे कहाँ गया ये 2 वाला, देखिए इसमें एक रूल हमने बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है, लेकिन साथ में लगा हुआ था कि 2 4 6 8 है, तो वो 2 से कटेगा। अगर 0 है और 5 है अथवा में, तो वो पक्का 5 से कटेगा। लेकिन अगर केवल और केवल 0 की बात करें तो 2 से कटेगा, ये नहीं कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यहाँ पर रूल, लेकिन अगर केवल 0 है तो 100% 10 से कट जाएगा। आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का आप टेबल पढ़ते होगे, 10 जा उसका हमेशा जो भी आएगा यूनिट डिजिट 0 ही आता है, या समथिंग न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर करोगे और नीचे भाग दे रहे हो किससे 10 से, तो 1 0 1 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये लिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं, इसको हर बच्चा जानता रहा होगा कि 10 से कटने का रूल क्या है। यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 0 है तो 100% 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई थिंक आपके दिमाग में अच्छे से प्रवेश कर रहा होगा। अब आते हैं 11th वाला, ये समझने का थोड़ा है आपको। 11 से कटने का जो रूल है, 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। अगर बेटा इसमें कोई नंबर आपको दे दिया, कोई नंबर ऐसा दे दिया 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, तो आप जानते हो सबको कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। स्थान के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, स्थान यानी प्लेस के रिस्पेक्ट में 1 3 5 7 इन लोकेशनों पर जो होगा आप जानते हैं विषम होगा। 2nd 4 6 8 पोजीशन पर जो होंगे नंबर वो आपके इवन नंबर होंगे, अर्थात सम होंगे। तो जो इस सम नंबर के जितने होंगे, जितने जो भी सम स्थानों पर नंबर होंगे उनका आप योगफल निकाल लो। जो नंबर विषम स्थान पर हैं उनका योगफल निकाल लो। दोनों अलग अलग सेपरेट निकल गए। अब उन जो दोनों अलग अलग सेपरेट योगफल निकले हैं उनका अंतर यानी उनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, या एक कंडीशन और लगा रहे हैं, उनका अंतर 0 आ जाए या फिर वो 11 का मल्टीपल हो यानी 11 का गुणज हो, तो 100% वो नंबर 11 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल कुछ सेट करिए। मान लो एक हमने ले लिया कोई नंबर 4 6 2 3 4 6 2 3 अगर ये लिया है तो 4, ये आया आपका, मान लो इसको 1 कहा, इसको 3 कहा, तो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये विषम है, ये विषम है, ये 1 2 3 4 प्लेस वैल्यू है ना कि आप समझिए कि अंक है, अंक तो आपका ये है। तो 4 और ये 4 और 2 हुआ 6 और 6 3 हुआ 9। इनका अगर आप निकालें डिफरेंस, तो अगर 9 में से 6 घटाओगे तो 3, ज़्यादा में से कम घटाया जाता है, तो ज़्यादा में से कम हम अपनी तरफ से कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि ये नहीं सेट हुआ, यानी हमारा ये अभी सही नहीं है। कुछ आपको और सेट करना पड़ेगा। मान लो सेट किया हमने 5, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 5 2 6 5 1 5, तो
अब 1 2 3 4 में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, नीचे जो प्लेस वैल्यू लिखा है हम थोड़ा इसको ई और ओ लिख देंगे ताकि आप समझ जाओ कि इवन और ऑड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, 1 3, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन इवन इवन। क्लियर है बात, समझ में आया सबको? 1 3 5, ये क्या है 2 4 6, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो सम का योगफल लिख लें जरा। सम कहाँ कहाँ पे है? 2 पे है, 5 पे है, 5 पे है, यानी 2 + 5 + 5 = 12। 5 5 10 2 12। अब यहाँ जरा देखो विषम के बारे में जरा देख लिया जाए। विषम के अंकों का योगफल 5 6 और 1, तो 6 1 7 5 12, ये भी आ गया। अब देखो सम और विषम का जो डिफरेंस होगा, वो क्या आ रहा है? 12 - 12 दैट इज 0। और हमने कहा था कि अगर दिए गए अंकों के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अलग अलग जो योगफल निकालोगे उनका डिफरेंस अगर 0 आता है तो 100% 11 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लें कि जिसमें ये आए कि वो 0 तो ना आए लेकिन 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 11 का मल्टीपल अगर वहीं पर हम करें तो कुछ सेट कर लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और लें, इसको थोड़ा, आप हजारों एग्जाम्पल सेट होंगे, आप अपने दिमाग से कुछ सोचिए। हम अपने हिसाब से सेट कर दे रहे हैं कि कुछ 108 1 3 5 पे कुछ ऐसा सेट किया जाए कि 592। देखते हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा तो बना बनाया मटेरियल रहेगा, यहाँ अभी हमको सोच के रखना पड़ रहा है। तो देखते हैं, जैसे इसमें किया एक बार नहीं सेट हुआ तो समझ में आया कि हाँ ये नहीं, कुछ अलग करो, तो उसी तरह यहाँ देखते हैं। अब देखो, अब इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विषम 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 यानी ऑड ऑड ऑड, 1 3 5 ऑड हो गया। ये देखो इवन इवन इवन। क्लियर है बात? जैसे यहाँ पे किए थे। तो सम का देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, तो दूसरा ये है तो 0 प्लस चौथा 5 है तो ठीक है, और फिर छठवां ये 2 होगा, तो यानी सम का योगफल तो हो गया 7। अब विषम का योगफल जरा देखा जाए। विषम का योगफल 1 ये हुआ 1 3 5, पोजीशन बोल रहे हैं ना, कहीं नंबर तो अलग है। एक फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही है, सेकंड पोजीशन यानी थर्ड एक्चुअली इसके हिसाब से देखा जाए तो 8 1 3, और ये 5वें पोजीशन पर 9, तो ये हो गया 18। ठीक है। अब डिफरेंस निकालें, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 18 - 7 एग्जैक्ट 11, तो 100% ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों यहाँ आज आपने सीखा 2 से लेकर 11 तक के नंबर को डिवाइड करना। चूँकि ये वीडियो देख रहा हूँ कि मैं लंबी खींच रही है, इसलिए हमको लगता है कि 5वें पार्ट में भी जो डिविजिबिलिटी रूल का मेन चीज़ जो हम बताना चाह रहे थे आज, वो अब आज के वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, कल ही अब करेंगे उसको, यानी रिमाइंडर थ्योरम 6 पार्ट में चला जाएगा। ठीक है। तो आप आशा है कि ये इसमें काफ़ी बच्चे आप लोग जानते रहे होंगे, इसमें नो डाउट, लेकिन चूँकि एक पूरी ये सीरीज चल रही है तो इसको हम बीच में स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको हमें बताना पड़ा। इसमें 2 3 4 इन सब का या 5 और 10 का लगभग आपको पता रहा होगा, सारे पता रहे होंगे। 11th का ही इसमें थोड़ा सा कुछ अलग हटके है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कुछ अलग हटके है। बाकी सारे आप मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, आपने नहीं पढ़े होंगे तो बहुत मतलब जिन्होंने पढ़ा वो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी कोई प्रकार की दिक्कत आई थिंक नहीं होगी अब इस वीडियो को देखने के बाद। तो ठीक है। अब अगले वीडियो में जबकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आप लोगों से कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों साथ में कराएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अपने आप नहीं हो जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं हम। आज वाले पार्ट में केवल 2 से लेकर 11 तक जो डिविजिबिलिटी का रूल था वो पढ़ाया गया। अब डिविजिबिलिटी पर
क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखना है। आपको सिंपल ऐसे नहीं दे देगा कि यूपीट्रिपल पेट में या एसएससी जीडी में कि ये कोई एक नंबर दिया बोला 3 से कटेगा कि नहीं। अब वो तो क्लास 5th 6th 7th का बच्चा भी कर लेगा। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कैसे उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करता है या पूछने का ढंग कैसे चेंज करता है, ये आपको सीखना है। अलग अलग टाइप के, करीब मैं इसमें 4 या 5 अलग अलग टाइप से आपको ले आऊँगा और उसमें समझाऊँगा। और आप 100% बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे, बिल्कुल भी माइंड से भी आपके नहीं निकलेगा अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा तो। ये मेरा आपसे वादा है, अपनी तरफ से मैं 100% दूंगा। आप कितना लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है, कितनी मेहनत करते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पिछले वीडियोज़ के लिंक भी दे दूंगा सेपरेट। आप जैसे कोई नया आपने वीडियो देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, तो आपको कोई परेशानी ना हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियो ऑब्जर्व कर सकते हो। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो बेल आइकन आपने प्रेस ही किया होगा, आपको नोटिफिकेशन जाती है। जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह करिए। अगर वही सेम आपको वीडियो तुरंत देखना है सीरीज में तो आप प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया। हाँ, ये अभी तो बताना आपको भूल गया था, अभी तक हमने प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं करी थी, लेकिन अब प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। आप जाकर जो भी वीडियो आपको देखना हो वहाँ से भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आशा है कि आप लोग सारे पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे और अपने फ्यूचर एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।